आप देख रहे हैं डीके विनोद जनता की आवाज में डॉक्टर करणपाल सिंह मुजफ्फरनगर। किसानों के धरने पर पहुंचे ठाकुर पूरण सिंह किसान नेता। आप देख सकते हैं अधिकारियों के बीच में बैठे वार्तालाप करते हुए। करवाता हूँ ना तो अगर संदीप भाई रुके नहीं तो घूमूंगा तो संदीप भाई अगर पार्टी को नहीं दूंगा तभी रेस्टोरेशन का नियम उससे पहले तो रेस्टोरेशन का नियम नहीं है। भाजी सर थोड़ा सा घूम जाओ ऐसा एक जो ना गलती करी। चकबंदी के जो मुद्दे हैं, समस्या है, उनके ऊपर अधिकारियों से बात करते हुए आप देख सकते हैं। भाजी घूम जाओ जरा, ऐसे नहीं होने का काम, सारा डिस्टर्ब हो रहा बस। और किसी करो बताओ इन्हें जरा जरा और पीछे आगे। अब डॉक्टर भी आप ही हो, वेंटिलेटर पे हम हैं, हमारा इलाज कई गांवों की महापंचायत है, किसान पहुंचे हैं बहुत बड़ी संख्या में, आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें फॉर्मेलिटी नहीं है, इसमें फॉर्मेलिटी नहीं है। ये जांच हम आपको इसलिए नहीं दे रहे कि आप जांच करके न सिर्फ यही तुरंत करोगे। अभी सुन लेना, अगर हो बात तो बता दियो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ही रखे। या तो ये कहो कि इसकी जांच कराएंगे और जांच करने के बाद यदि 50% से ज्यादा नक्शे तुरंत पाई गई तो चकबंदी निरस्त करूंगा। ये बात पूरा कहना पड़ेगी, साइन करवाऊंगा। अरे तो उसमें चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक साल ही बैठेंगे, एक साल तक ही बैठेंगे, चकबंदी का अधिकारी नहीं जाएगा हमें कोई। और कहा जब तक हमें लिखित में नहीं देने के तब तक हमारा धरना चलता रहेगा। हमारी माँ है और खासकर ये मुजफ्फरनगर है, हम जमीन के लिए मरे हैं। आप देख सकते हैं मरते मरते ही हमारे पूर्वजों ने यहाँ रखा है। आपकी एक अधिकारी की गलती का हमें नहीं दिखते हैं कि आपका एक फ्यूचर काट के चला गया और जाकर वो चला गया, उन्होंने कहा मैं तो आऊँ भी नहीं। अगर गांव के 50 आदमी 6 दिन से बैठे आपके पास से भाई निरस्त कर दो, किस पीड़ा में रहते आपके तो 4 अधिकारी फालतू लग जाएंगे बस। लेकिन यदि आज एक किसान के 4 बीघे जमीन रख दी, उसका मूल जो चेक हटा दिया, उसका सड़क पर चेक हटा दिया, आप उसे दुरुस्त करने का ही तो नाम कोर्ट है। और यदि कोर्ट में दूधली आसपास के गांवों के किसानों ने इसलिए भाई आप अधिकारी धरना दिया, धरने पर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं वार्तालाप जारी है। यदि 50% मैं नहीं कह रहा कि भाई मैं एक पक्ष की कार्रवाई कर रहा, मैं दोनों पक्ष की बात कर रहा। यदि 50% तक भी नक्शे 23 गलत पाए गए तो चकबंदी निरस्त करनी पड़ेगी। ये लिख के देना पड़ेगा। अरे छोड़ दो, हम 25 की बात छोड़ दो ना, हम क्यों अपना पक्ष कमजोर करें? हम तो अपना पक्ष मजबूत कर रहे हैं। लेकिन ये लिख के देना पड़ेगा, डीएम साहब ने जो लिख के दे दिया आपको, सीओ साहब को, एडीएम साहब को लिख के देना पड़ेगा। यदि 50% नक्शा 23 में त्रुटियां पाई गई तो हम ये आपको आश्वासन देते हैं कि हम नक्शा 23 करेंगे और फिर 11 की कार्रवाई के बाद शुरू। अगर ये आपकी कैपेसिटी है, ये आपकी कैपेसिटी नहीं है तो फिर बात करने को कोई लाभ नहीं है। क्योंकि डीएम साहब ने इसमें जो लिखा है ना, उन्होंने लिख दिया कि भाई मुझे इस प्रकरण में विलम्ब अपेक्षित ना हो और मुझे इसकी रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट कौन देगा? जांच कमेटी देगी ना। जांच कमेटी में जो भी अधिकारी हैं वो है। लेकिन आप वर्तमान में हमारे जांच कमेटी अधिकारी नहीं, आप हमारे अधिकारी हो। आप लेटर बनाओ, उस लेटर में सिर्फ ये लिख के दो कि यदि डीएम साहब ने जो कमेटी बनाई उस कमेटी के अनुसार यदि 50% लोग नक्शा 23 से त्रुटिवश पाए गए तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हम उसे कैंसिल। तुम डीएम साहब के लेटर का कुछ नहीं तो यहाँ बैठे तो हम क्या कर सकते? गाँव में तो हम जाने लायक हैं, क्योंकि गाँव में जाना है तो काला करो में है। जमीन चली गई, कुछ नहीं बचे। आपकी नौकरी चली गई, आपके पास कुछ नहीं बचे। मेरी जमीन चली गई, मेरे पास कुछ नहीं बचे। क्योंकि हमारी माँ तो जमीन है, आपकी माँ नौकरी है। आपकी नौकरी जाके आपको दिक्कत होगी, मेरी जमीन जा रही है मुझे दिक्कत होगी। तो ये तय कर लो, सलाह कर जाओ, एक दिन और जाके
इसके सिवा कोई नहीं होता। इससे हम संतुष्ट हैं, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन आप दोनों हमें लिख के दोगे इन्हें देना पड़ेगा लिख के। मैं जानू ना, सलाह करो। हाँ, सलाह करिए। अधिकारियों से कहा कि लिखित में जब तक नहीं हमें देने के, अपनी सलाह कर लो और लिखित में हमें चाहिए। बिना लिखित में हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। आप देख सकते हैं अधिकारियों के बीच बातें अधिकारी जो है सलाह के लिए गए हुए हैं। सच्ची सीधी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब